दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर बड़े ही अनोखे एवं अद्भुत जीव निवास करते हैं और इन सभी जीवों में कुछ न कुछ विशेषताएं भी हैं। लेकिन इनमें से कुछ तो इतनी अनोखी विशेषताएं अपने भीतर समाये हुए हैं जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। तो चलिए कुछ ऐसे ही जीवों से मिलते हैं। आर्चर फिश। सबसे पहले इस छोटी सी मछली से मिलिए जिसने तीर धनुष चलाना इंसानों की तुलना में करोड़ों वर्षों पहले ही सीख लिया था। बस फर्क ये है कि ये धनुष अपने मुंह को बनाती है और तीर पानी को। इस मछली का नाम आर्चर फिश है जो अपने अद्भुत शिकार करने के तरीकों की वजह से जानी जाती है। सबसे पहले आर्चर फिश अपने मुंह में पानी भर लेती है और फिर यह पानी में उगे किसी ऐसे पेड़ के निकट जाती है जिस पेड़ पर कोई छोटा जीव जैसे कि मकड़ी या कोई कीट इत्यादि बैठा हो। आर्चर फिश अपने मुंह से ताकत लगाते हुए जोरों से पानी को उस कीट के ऊपर दे मारती है। पानी तीर की भांति कीट पर प्रहार करता है और बेचारे कीट का संतुलन खराब होकर वो नीचे पानी में जा गिरता है। उसके बाद पानी में गिरे इस कीट को आर्चर फिश चट कर जाती है। यानी न इस मछली को शिकार के पीछे भागना पड़ता है और ना ही उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है, बल्कि ये मछली तो बड़े ही शानदार अंदाज में शिकार को मार गिराती है। एकॉर्न वुडकीपर। एकॉर्न वुडकीपर एक छोटा सा पक्षी है जो कैलिफोर्निया के आसपास पाया जाता है और इसकी खासियत है भोजन को भंडार करने की क्षमता। इस पक्षी को ओक वृक्ष पर लगने वाले फल, जिन्हें एकॉर्न कहा जाता है, खाना बड़े पसंद है और उन फलों के कारण ही इसे अपना ये नाम एकॉर्न वुडकीपर मिला हुआ है। एकॉर्न फल केवल गर्मी के मौसम में लगते हैं, इसलिए यह पक्षी उन्हें पेड़ से तोड़कर सूखे पेड़ों के तने में फंसाते हुए इकट्ठा करता है। इस काम को इन पक्षियों द्वारा एक झुंड के रूप में किया जाता है। कुछ वुडकीपर पेड़ के तनों में छेद करते हैं, वहीं दूसरे ताजे एकॉर्न फलों को तोड़कर लाते हैं एवं उन्हें छेदों में रखकर अपनी चोंच से ठोकते हुए भीतर की ओर धकेल देते हैं। ये पक्षी इतने अधिक मात्रा में फलों को इकट्ठा करता है कि पेड़ का पूरा तना ही भर जाता है। उसके बाद जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये सारे वुडकीपर उन फलों को वापस निकालकर आराम से खाते रहते हैं। बेसिलिक छिपकली। कहा जाता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु पानी पर चल सकते थे। अब यीशु जी के बारे में पानी पर चलने का कोई सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये छिपकली जरूर ऐसा कार्य कर सकती है और यही वजह है कि कुछ देशों में इस छिपकली को जीसस लिजर्ड भी कहा जाता है। इस छिपकली के पैर काफ़ी फैले हुए होते हैं और ये बहुत ही तेज गति से अपने पैरों को पानी पर पटकती है। गति इतनी तेज होती है कि इससे पहले इस छिपकली का पाँव पानी में डूबे ये उस पाँव को उठाकर आगे रख देती है और अपनी इस तेज गति से पांव पटकने की खूबी के कारण ही बेसिलिक छिपकली पानी पर बड़े आराम से चल लेती है। जब भी कोई शिकारी इस छिपकली को पकड़ने की कोशिश करता है तो ये इसी भांति पानी में घुसकर दौड़ते हुए दूसरी ओर भाग निकलती है। बॉम्बार्डियर बीटल। हम में से हर कोई बुरी बदबू छोड़ता है और जब कई लोग एक साथ बैठे हों तो ऐसे गर्म हवा छोड़ने वाले व्यक्ति को शर्मिंदा भी होना पड़ता है, किंतु बॉम्बार्डियर बीटल एक ऐसा जीव है जिसने अपनी गर्म हवा को ही अपना हथियार बना लिया है। ये कीट अपने पेट में हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे रसायनों का निर्माण करता है और वक्त आने पर अपने मल त्याग करने वाले हिस्से से उन रसायनों को अपने दुश्मन पर किसी बम की भांति दे मारता है। बॉम्बार्डियर बीटल द्वारा फेंके गए ये रसायन बेहद तेज जलन पैदा करते हैं, जिस कारण इसका दुश्मन भाग खड़ा होता है। इस अद्भुत जीव की 400 से अधिक प्रजातियां विश्व भर में पाई जाती है और इनमें से कुछ प्रजातियां दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी निवास कर रही हैं। फ्रीजिंग मेंढक। आप जानते ही होंगे कि कुछ जीव सर्दियों के मौसम में शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान ये जीव भूखे रहते हैं, लेकिन कोई जीव कितने समय तक यूं भूखा शीत निद्रा में रह सकता है? शायद कुछ ही महीने। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उत्तरी अमेरिका के भूभाग पर एक ऐसा मेंढक पाया जाता है जो 10 सालों से भी अधिक समय तक शीत निद्रा में जीवित रह सकता है। इस मेंढक को वुड फ्रॉग भी कहा जाता है और इतने लंबे समय तक भूखे जीवित रहने की इस मेंढक की खूबी ने वैज्ञानिकों को भी चौंका रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि वुड फ्रॉग के शरीर में शुगर का लेवल सामान्य से 100 गुना अधिक भी कर दिया जाए तो भी इस मेंढक में डायबिटीज के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, बल्कि ये बिल्कुल स्वस्थ रहता है। यहाँ तक कि इस मेंढक के खून को बेहद अधिक गाढ़ा कर देने पर भी इसे हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए कुछ वैज्ञानिक वुड फ्रॉग पर लगातार अपने प्रयोग करते रहते हैं। शायद इस मेंढक से कोई खूबी इंसान भी हासिल कर पाए।
मिमिक ऑक्टोपस। हम सबका बचपन में एक सपना होता था कि हमारे पास एक ऐसा वरदान हो जिससे हम जब चाहे तब किसी भी जीव का रूप धारण कर सके। वैसे हम तो कभी यह वरदान हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ये समुद्री जीव कुछ हद तक अपना रूप बदल सकता है। इसे मिमिक ऑक्टोपस कहा जाता है। इंडोनेशिया के आसपास के समुद्र में पाया जाने वाला ये अद्भुत जीव न सिर्फ बेहद तेजी से रंग बदल सकता है, बल्कि ये अपने आकार एवं आकृति में भी परिवर्तन कर देने में सक्षम है। मिमिक ऑक्टोपस तुरंत अपने आसपास की वस्तुओं के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है, जिस कारण इसे देख पाना असंभव हो जाता है। ये कभी मछली का रूप ले लेता है तो कभी कई सारे समुद्री सांपों में तब्दील हो जाता है, और मिमिक ऑक्टोपस की इस अनूठी खूबी के कारण ही बाकी के जीव इससे दूर ही रहते हैं। ग्रास होपर माउस। यदि बात चूहों की हो तो आपको यही लगेगा कि चूहे तो बड़े ही कमज़ोर जीव है। ज़्यादातर मौक़ों पर ये दूसरे जीवों का भोजन बनने के ही काम आते हैं, लेकिन मैक्सिको और अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में पाया जाने वाला ये चूहा बड़ा ही खतरनाक है। इसे ग्रास होपर माउस कहा जाता है, जो शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांस खाना भी बड़ा पसंद करते हैं। ये बिच्छू तक को मारकर खा जाते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि बिच्छू बार बार अपना डंक ग्रास होपर माउस को मार रहा है, लेकिन इस चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दरअसल इस चूहे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके शरीर में बिच्छू से लेकर कई प्रजाति के सांपों तक के जहर को झेलने की अद्भुत क्षमता मौजूद है। ग्रासहोपर माउस अपने शिकार के लिए अधिकतर मौकों पर रात के समय बाहर निकलते हैं, वहीं दिन के समय ये चूहे अपने बिलों में बैठकर आराम करते हैं। प्लेटिपस। प्लेटिपस धरती का इकलौता ऐसा जीव है जो अंडे देता है और उन अंडों से निकलने के बाद अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। यह अनोखा जीव तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्लेटिपस को देखने के बाद यह समझ ही नहीं आता कि यह किस तरह का जीव है। इसका शरीर नेवलों जैसा होता है, किंतु इसके पास बतख की भांति एक चौड़ी और चपटी चोंच भी है, और सबसे खास बात कि प्लेटिपस के पास सांपों की भांति जहर भी होता है। इसके पिछले पैरों की एड़ी पर एक कांटा होता है जिसमें जहर भरा रहता है। यानी प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जिसमें पक्षियों से लेकर स्तनधारी और सांपों जैसे तमाम जीवों की खूबियां समाई हुई है। फ्लाइंग फिश। अब इससे बढ़िया खूबी और क्या होगी कि आप न सिर्फ पानी में तैर सके बल्कि हवा में उड़ भी सके, और ऐसी खूबी रखने वाली ये मछलियां हमारी पृथ्वी के इकलौते जीव हैं। फ्लाइंग फिश बेहद तेजी से पानी से बाहर उछलती है और अपने पंखों को हवा में फैला देती है, जिससे काफ़ी लंबी दूरी तक ग्लाइड करती रहती है। यानी ये पक्षियों की भांति अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा में नहीं रहती, बल्कि इनका उड़ने का तरीका पैराशूट वाला है। कोई फ्लाइंग फिश हवा में कितनी दूरी तय कर सकती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हवा कितनी तेज बह रही है। हालांकि यह आराम से 100 से लेकर 200 मीटर तक की दूरी हवा में तय कर सकती है। इंसानों द्वारा अब तक रिकॉर्ड किए गए फ्लाइंग फिश की वीडियोज में किसी फ्लाइंग फिश द्वारा अधिकतम 400 मीटर की दूरी उड़कर तय की गई थी। फोसा। अब फोसा से मिलिए। ये जीव दिखने में आपको कुत्ते या बिल्लियों की प्रजाति का लग सकता है, किंतु असल में फोसा नेवलों के परिवार से संबंधित है। आप इसे धरती का सबसे बड़ा नेवला भी कह सकते हैं। नेवला प्रजाति से होने के कारण फोसा में कमाल की क्षमताएं हैं। ये अपने हाथों से वस्तुओं को पकड़ सकता है, जिस कारण से पेड़ों पर चढ़ने में फोसा लाजवाब है। दुनिया का कोई भी दूसरा जीव पेड़ पर फोसा की गति की बराबरी नहीं कर सकता। फोसा न केवल सीधे बल्कि उल्टे होकर भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इनकी लंबी पूंछ इन्हें संतुलन बनाए रखने में बड़ा मदद करती है। वैसे फोसा मेडागास्कर द्वीप के निवासी हैं और इस द्वीप के सबसे बड़े शिकारी जीव भी हैं। करीब 10 किलोग्राम तक भारी हो जाने वाले इस नेवले को मेडागास्कर का राजा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जीव जो अन्य जीवों की तुलना में कुछ विशेष और अलग खूबी रखते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, और अगर आपका पहली बार इस चैनल पर आना हुआ है तो सब्सक्राइब बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।